गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने पढ़ा था शॉर्टिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था कल अपन ने? शॉर्टिंग। कई बच्चों को डाउट था कि सर बबल शॉर्ट को दोबारा से आप एक बार रिवाइज करवा दीजिए। तो आज अपन बबल शॉर्ट के बारे में स्टार्टिंग से लेंगे फिर से। इसकी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, देन कैसे ये यूज में आता है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अच्छी तरह समझा देता हूँ मैं आपको। अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था वो थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे काम करता है। लेफ्ट एलिमेंट्स और जो राइट एलिमेंट्स है दोनों में कंपेयर किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन आज एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। वो कल वाला एग्जाम्पल फिर से ले रहे हैं। बबल शॉर्ट ही अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं कल वाला ही। 14, 33, 27 और क्या था 35, 10। ये अपने पास एलिमेंट्स हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स है। इस एलिमेंट्स को, इन जो सभी एलिमेंट्स है इनको बबल शॉर्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब बबल शॉर्ट एल्गोरिदम यूज में लेनी है। यूजिंग बबल शॉर्ट एल्गो। ओके, देखो स्टेप फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेप है अपनी, उसके अंदर क्या करेंगे। स्टार्टिंग के जो दो एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट 14, 33, 27, 35 एंड 10 कंपेयर। कंपेयर किसको करेंगे? इन दोनों को। 14 लेस देन 30। यदि 33, यदि 33 राइट वाला, इफ राइट एलिमेंट आर बिग, यानी बड़ा, ठीक है, तो स्वैप नहीं होगा। ये चीज समझ में आई आपकी? कल भी मैंने ये बताया था, फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट है, यानी लेफ्ट वाला एलिमेंट और जो राइट वाला एलिमेंट है, आपस में एक दूसरे से कंपेयर किया अपन दोनों ने, ठीक है। फिर राइट एलिमेंट आर बी, यदि राइट वाला एलिमेंट यदि बड़ा है तो स्वैप नहीं होता, ठीक है। तो अब जो लिखा जाएगा अपना, जो ये सीरीज बनेगी इसका, वो सेम ऐसी कैसी बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे कैसे ही बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वो स्टेप है। अब स्टेप आएगी सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड की बात करेंगे एक बार। ओके, सेकंड स्टेप आती है, वही एलिमेंट्स दोबारा रिपीट करेंगे अपन। 14, 33, 27, 35 एंड 10 कंपेयर करेंगे। अब किसको? इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर हो गया। अब सेकंड और थर्ड में कंपेयर करेंगे। कंपेयर 33, 27। इफ 33 आर बिग, यानी 33 बड़ा है किससे? देन 27 से, तो स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप हो जाएगा यानी इंटरचेंज हो जाएगी वो वैल्यू। इंटरचेंज 27 इंटू 33। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या बनेगा? ये इन दोनों में कंपेयर किया तो फिर क्या बना? 14, 27, 33, 35 और 10। ओके, अब ये बन गया अपने पास। ओके, ये स्टेप सेकंड आ गई अपनी। नोट कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं अपन।
स्टेप थर्ड। ठीक है, क्या क्या बना था आपने लास्ट के अंदर? 14, 27, 33, 35 एंड 10। कंपेयर करेंगे इसके अंदर। 33, 35 नॉट स्वैप। अब स्वैप नहीं होगा क्योंकि 33 बड़ा है, बिकॉज 35 आर बिग। ओके, तो कैसे बनेगी? 14, 27, 33, 35 देन 10। ओके, यहां तक हो गया। ये स्टेप थर्ड नोट हो गया होगा। स्टेप 4 में क्या आएगा? 14, 27, 33, 35 ये था अपने पास में। ये थर्ड स्टेप का है डेटा। अब कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच। 35 इन दोनों में कंपेयर किया, स्वैप हो जाएगा डेटा। स्वैप एलिमेंट 10 इंटू 35 में स्वैप हो गया। 14, 27, 33, 10 देन 35। ओके, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ये स्टेप 4। आगे चलते हैं, स्टेप 5 की बात करते हैं अपन। फोर्टीन था, 27 था, 33, 10 और 35। ओके, आगे बात करते हैं। अब कंपेयर करेंगे इसको इससे। कंपेयर 33 यदि बिगेस्ट है तो स्वैप हो जाएगा। स्वैप 10 इंटू 33, तो 14, 27, 10, 33, 35। समझ में आ गया होगा? अब स्टेप 6 में क्या करेंगे? सेम डेटा ऐसा कैसा दिखेंगे पहले? ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। यदि 27 बड़ा है 10 से तो स्वैप हो जाएगा। क्या बनेगा? ओके, यहां तक नोट करो। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं, लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप है बबल शॉट की। स्टेप 7। ओके, क्या आया था अपने स्टेप, लास्ट स्टेप के अंदर? 14, 10, 27, 33 देन 35। कंपेयर करेंगे 14 एंड 10 को। कंपेयर 14 ग्रेटर देन 10, तो स्वैप हो जाएगा डेटा। स्वैप एलिमेंट, ठीक है, क्या बनेगा? 10, 14, 27, 33, 35 यहां पर एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी बबल शॉट थी। जैसा कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बबल शॉट में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर से समझा दिया है। आज अपन बात करेंगे, आज का जो अपना टॉपिक है, ये तो आपकी प्रॉब्लम थी। आज का जो टॉपिक है वो है इंसर्ट शॉट। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है, कैसे क्या काम आती है, आपस में एक दूसरे में कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है बबल शॉट के अंदर। बबल शॉट में बेसिकली क्या होता है, जो लेफ्ट एलिमेंट यदि
लेफ्ट एलिमेंट बड़ा होता है राइट एलिमेंट से, तो वह इंटरचेंज अर्थात आपस में एलिमेंट चेंज हो जाता है। इतनी सी बात है बबल शॉट की। यदि लेफ्ट एलिमेंट बड़ा होता है राइट एलिमेंट से, तो वह जो वैल्यू है, जो एलिमेंट्स है, वो इंटरचेंज हो जाएंगे, अर्थात आपस में एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे। एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे मैं यहां पर लिख दिया मैंने 15, यहां लिख दिया 14, ठीक है। इन दोनों में यदि कंपेयर करते हैं अपन, यदि कंपेयर किया, कौन सा बड़ा है, लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर देन है राइट एलिमेंट के, तो स्वैप हो जाएगा। स्वैप होके क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनेंगे, 14 एंड 15। यही आपकी बबल शॉट है, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन इंसर्शन शॉट की। बात करते हैं अपन सेकेंड शॉर्टिंग की। जो इंटरनल शॉर्टिंग थी उसी के 5 पार्ट थे। पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, बबल शॉट है, बबल शॉट ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड था इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया था इंसर्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऐड करना, लेकिन शॉर्टिंग आ गई यहाँ पर। तो शॉर्टिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, यानी वही चीज है जो अपन ने बबल शॉट में किया था, वही कार्य अपन इसके अंदर इंसर्ट शॉट में करेंगे। तो सबसे पहले इसके थोड़े बहुत इसके बारे में लिख लीजिए कि क्या होती है क्या नहीं होती है ये, फिर अपन आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है इंसर्शन शॉट एक सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इंसर्शन शॉट एक सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। यह छोटे छोटे डेटा सेट के लिए उपयोग में आती है। कहने का मीन्स ये है, उसके अंदर बबल शॉट में अपन ने क्या किया था, बबल शॉट में अपने पास बड़े बड़े डेटा थे 35, 33 एक्सेट्रा, मतलब बड़े बड़े डेटा हो सकते हैं और एक लंबी सीरीज बन सकती है एलिमेंट्स की, ठीक है। इसी प्रकार इंसर्ट शॉट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो डेटा का जो सेट होता है, इट मीन्स ये एक डेटा का सेट हो गया, ये एक डेटा का सेट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये एक डेटा का सेट हो गया। तो इसी तरीके छोटे छोटे सेटों का एक समूह होता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंदर कि इंसर्ट शॉट और क्या कार्य करती है। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा इसके अंदर कि थर्ड पॉइंट क्या है। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे अपन इसमें औसत केस कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या होती है, बबल शॉट की, अपनी बबल शॉट की क्या थी, ओ एन स्क्वायर थी। इसी तरीके से इसकी भी ओ एन स्क्वायर होगी, ठीक है। बबल शॉट और जो इंसर्ट शॉट है बेसिकली ये सिमिलर है, ठीक है। बबल शॉट व इंसर्शन शॉट कुछ समय तक समान है। बबल शॉट और जो इंसर्शन शॉट है वो कुछ एक बेसिकली किसी टाइम के लिए है,
वो समान होती है। इसके अंदर इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जरूर याद करना है अपन को, आधे नंबर में पूछा जाएगा। नंबर इसी के मिलेंगे आपको और किसी के नहीं मिलेंगे। बेसिकली सबसे पहले ये दिया आपने, ये चीज लिख दी आपने बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। आधे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर और क्या होती है इंसर्ट शॉर्ट। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इस शॉर्टिंग में डेटा को कंपेयर, इस शॉर्टिंग में डेटा को कंपेयर करते हैं तथा बड़ा एलिमेंट बोल दो या फिर डेटा बोल दो, सेम ही बात है। बड़ा एलिमेंट बाद में आता है तथा छोटा एलिमेंट पहले आता है। ओके, क्या बताया मैंने, इस शॉर्टिंग में डेटा को कंपेयर करते हैं तथा बड़ा एलिमेंट बाद में आता है और छोटा एलिमेंट पहले आता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बात करेंगे होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंसर्शन शॉर्ट बबल शॉर्ट तथा सिलेक्शन शॉर्ट से अच्छी तकनीक या टेक्निक है, क्योंकि इंसर्शन शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बबल शॉर्ट के बराबर तथा सिलेक्शन शॉर्ट से कम होती है। समझ में आ गया? इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट से अच्छी तकनीक है, क्योंकि इंसर्ट शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली ये वर्ड जरूर लिखना है आपको, कॉम्प्लेक्सिटी बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट से कम होती है। ठीक है, बबल शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ON स्क्वायर। इंसर्ट शॉर्ट की क्या होती है, ON स्क्वायर। और जो सिलेक्शन शॉर्ट है उसकी ON log n। आगे अपन बात करेंगे सिलेक्शन शॉर्ट की, फिर अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपका इंसर्ट शॉर्ट यहाँ कंप्लीट होता है। आगे इसकी बात करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सर हमें बबल शॉट नहीं आया था समझ में, उसी प्रकार से आज आपको बबल शॉट फिर से बता दिया गया है। आज अपन बात करेंगे इंसर्ट शॉट की अब, जिसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं अपन। सबसे पहले एलिमेंट्स लेंगे 5, 3, 8, 4 एंड 6। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इंसर्ट शॉर्ट के अंदर छोटे छोटे डेटा का सेट होता है। तो देखो छोटा डेटा ही लिया है अपन ने। ठीक है, इसके अंदर भी सेम जैसे अपन ने उसके बबल शॉर्ट में किया था उसी प्रकार से इंसर्ट शॉर्ट के अंदर भी आपस में एक दूसरे से कंपेयर कराएंगे। स्टेप फर्स्ट आती है, इन दोनों को कंपेयर कराते हैं। कंपेयर 5 > 3, स्वैप हो जाएगा डेटा, स्वैप
या इंटरचेंज। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यह इसकी टेक्नोलॉजी है। जिस प्रकार से अपन मोबाइल चलाते हैं उसके अंदर आप थोड़ी बोलते हो कि इसी बटन से ये स्टार्ट क्यों होता है, वो कोई बटन दिया हुआ भी होता है ना। इसी तरीके से इसके अंदर भी ये हमारी पहले से बनाया हुआ नियम है। यदि पहला लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से बड़ा होता है तो वो डेटा स्वैप हो जाता है। स्वैप करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में नया डेटा। जो नए एलिमेंट्स है वो क्या बनेंगे, 3, 5, 8, 4 एंड 6। ओके, ये स्टेप फर्स्ट है। आगे बात करते हैं सेकंड स्टेप की। स्टेप सेकंड की बात करेंगे अपन। 3, 5, 8, 4 एंड 6। अब इन दोनों डेटा को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर 5 लेस देन 8 स्वैप नहीं होगा, बिकॉज यह पहले से ही शॉर्ट है। ओके, दोनों में कंपेयर किया अपन ने। यदि लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट दोनों कंपेयर करते हैं तो अपन को पता है यदि लेफ्ट एलिमेंट ये बड़ा होता है तभी स्वैप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या बनेगा अपने पास नया डेटा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। 3, 5, 8, 4 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करें। समझ में आ गया यहाँ तक। स्टेप थर्ड की बात करते हैं अपन। स्टेप थर्ड में क्या है, ठीक है, थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं अपन। 3, 5, 8, 4 एंड 6। ओके, कंपेयर बिटवीन दिस एंड दिस। कंपेयर करेंगे अपन 8, 4 में 100 क्या होगा, स्वैप होगा डेटा, बिकॉज 8 इज बिगर देन 4। अर्थात 8 बड़ा है 4 से। एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, 3, 5, 4, 8 एंड 6। ओके, समझ में आ गया होगा। कुछ चेंज नहीं है, बबल शॉट की जैसे ही है। तो उसके अंदर बड़ा डेटा लिया था, इसमें छोटा डेटा है, और सेम डिट्टो ऐसी कैसी चलेगी ये एल्गोरिदम। आगे होगा समझ में। आगे बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 में क्या है, क्या लास्ट में क्या डेटा था, 3, 5, 4, 8 एंड 6। ओके, अब किसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर 8, तो स्वैप हो जाएगा डेटा। आप लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा, स्वैप होगा। 8 इंटरचेंज होगा 6 में, क्या बनेगा नया डेटा, 3, 5, 4, 6, 8। ओके, आगे सभी स्टेप्स ऐसे के ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही ये पूरी एल्गोरिदम चलती रहेगी अपनी। यदि आपको बबल शॉट समझ में आ गई तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम वही है, डेटा छोटा है और सारी स्टेप्स सिमिलर है। आगे बात करते हैं क्या आ गया था, ये चेंज हो गई थी, 3, 5, 4, 6, 8 हो गया था। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर 5, 4 स्वैप 5 इंटरचेंज होगा 4 में। ओके, क्या बनेगा अपने पास नया डेटा,
3 4 5 6 8। अब आपको दिख रहा होगा सारे डेटा स्वैप हो चुके हैं, कोई चेंज नहीं करना, यानी ये एल्गोरिदम यहीं समाप्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये एल्गोरिदम यहीं एंड होती है। समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट है आपको तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये दोबारा समझाना है। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देखो, दोबारा नहीं आता तीसरी बार देखो। यदि तीसरी बार में भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी फिर से समझा दूंगा। मैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोबारा इस टॉपिक को समझा दिया जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ अपना इंसर्शन शॉर्ट। बेसिकली क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले सर्वप्रथम लेफ्ट एलिमेंट यदि बड़ा है राइट एलिमेंट से तो एलिमेंट एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। यही इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, एक कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ON², वो आपको 101% याद रखनी है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, यही चीज है आपको। यदि आपने एग्जाम टाइम में या अभी आपने इसको अच्छी तरह याद कर लिया जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कहीं नहीं जाएगा नंबर, और इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट हो गया होगा। जैसा कि आपको पता है इस पेपर के अंदर आया था कि 10th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करने की बात हो रही है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसका कोई आदेश नहीं दिया है। बट 80% चांस कैंसिल होने के ही है। बाकी देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आज इसका आदेश आ जाएगा गवर्नमेंट का कि कैंसिल करना है नहीं करना। बट मैं आपको बता देता हूँ 12th का एग्जाम है वो जरूर होंगे, क्योंकि 12th वालों को क्या है, नई फील्ड के अंदर जाना, कॉलेज लेना है, तो वो किस बेस पर लेंगे फिर। ठीक है, इसलिए 12th के एग्जाम तो होंगे होंगे। आज से डेट आई है 26 मई, 26 मई आई है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपन क्या करें, अपन आज से, आज कितनी डेट हो गई, क्या डेट हो गई आज, 7 मई, आई थिंक 7 में है आज। तो आज से 2 लेक्चर 2 वीडियो 2 वीडियो आज से अपन रोज देखेंगे। रोज 2 वीडियो अपलोड होंगे, एक तो मॉर्निंग के अंदर होगा, एक इवनिंग में। ठीक है, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं की बात की जाएगी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आने वाली है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि रेगुलर बने रहो और क्लास देखते रहो। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है क्लास के अंदर तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं और उसके ऊपर अमल किया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा। बात यह है कि आप लोग क्या है, कंटिन्यू क्लास देखते नहीं हो, रेगुलर नहीं आते, कई बच्चे आते हैं कई बच्चे नहीं आते हैं। तो देखो मैं ये चाहता हूं कि कंटिन्यू आओ। एग्जाम की डेट आ चुकी है 26 में, लापरवाही मत बरतो, अब आ जाओ, जो फ्यूचर बन जाएगा, फेल होने से बच जाओगे। ठीक है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही देखते नहीं है, आके चले जाते हैं, बस वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। आपके भले के लिए ही ये क्लास चलाई गई है, तो आप आओ, अपने दोस्तों को भी बताओ, जो भी जिनके पास भी कंप्यूटर है सभी से भी क्लास अटेंड करो। 10 वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट। ठीक है, ये सभी चीजें करो और फिर देखते हैं कैसे नंबर नहीं आते। मैं आपको पूरा का पूरा करवा रहा हूं, आप साथ दीजिए मेरा। एनर्जी के लिए आपको पता है ना क्या करना है, ये 3 चीजें। ठीक है, कंटिन्यू बने रहो,
मैंने आपको बताया था ये नंबर दिलाना है, मैं दिलवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यही समाप्त होती है। हैव अ नाइस डे।